हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब कोई अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का हमारा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है और हम स्टार्ट करेंगे मैथ से। और हमारा जो मैथ का जो टॉपिक होगा वो 8th क्लास का होगा, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रहेगा। ठीक है, तो इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम आगे आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, तो इसको हम लोग टर्म के रूप में समझ लेते हैं। इसको हम लोग जो होता है टर्म के रूप में समझ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाता है मोनोमियल, ठीक है, सेकंड टर्म हो जाता है बाइनोमियल, और थर्ड टर्म जो होगा हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। और उसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ लेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि वेरिएबल क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल को जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या है। देखिए यहाँ जो है ना, अल्फ़ाबेट का जो कोई भी लेटर हो, जैसे ए हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ये जो है ना ये हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, या हम यहाँ से टी लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। ये जितने सारे चीज़ें हैं ये जो हमारा स्वयं वेरिएबल है। ठीक है, अब बारे आता है कांस्टेंट का। ठीक है, तो कांस्टेंट में क्या होता है कि हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 5 ले लिए, 10 ले लिए, 2 ले लिए, ठीक है, ये 7 ले लिए। ये जितने नंबर आपको नजर आ रहे होंगे ये आपका कांस्टेंट होते हैं। और इस दोनों में एक और चीज़ हमको समझना है कि जो वेरिएबल होता है ना, इसका जो फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, बट कांस्टेंट का फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है और वेरिएबल का फिक्स वैल्यू होता है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल हमारा अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हो सकता है, वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। उसके बाद से कांस्टेंट का बात करते हैं, तो कांस्टेंट में कोई भी नंबर ले लेंगे, 1000 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इसका जो होगा ना, इसका वैल्यू जो होता है फिक्स नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब आगे आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि टर्म के रूप में समझ लेते हैं। टर्म के रूप में क्या समझते हैं कि देखिए यहाँ से इसमें हो गया, फर्स्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है, मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है कि वन टर्म होगा, यानी इसमें कहने का मतलब है इसमें एक ही टर्म होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है कि इसमें 2 टर्म होगा। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होगा। कितना टर्म होगा, 3 टर्म होगा। जैसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2x, 3x, -4x, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, वही बाइनोमियल में है तो -4x + 5 लिख सकते हैं, 2x + 6 लिख सकते हैं। यानी इसमें हमारा क्या होगा, इसमें तो 2 टर्म दिख रहा है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये हमारा क्या हो जाता है, बाइनोमियल हो जाता है। ठीक उसी तरह हम आ जाते हैं कि इसमें ट्राइनोमियल में, तो इसमें लिख सकते हैं 2x² + 3x + 1, या हम इसको लिख सकते हैं 4x² + 5x + 1, ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें जो है ना, इन दोनों चीज़ों को जो है, जैसे बाइनोमियल जो ट्राइनोमियल है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। पोलिनोमियल में क्या होता है कि कम एक या क्या कहता है कि कम इसमें क्या होता है ना कि टू टर्म या मोर देन 2 टर्म होना चाहिए। ठीक है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सारी चीज़ें जो हम बताए हैं वो क्लियर होगा। अगर यह क्लियर है तो हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो एक्सरसाइज होगा और जो एक्सरसाइज होगा उसमें हम लोग का क्या पढ़ना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐड पढ़ना है। ठीक है, ऐड पढ़ना है, उसके बाद से हमको सब्ट्रैक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें से इसमें क्या होता है ना कि ये जैसे ऐड वाला होगा, सब्ट्रैक्ट वाला होगा, जितना भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, सारे क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐड का क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन के हम क्या करते हैं, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन है ये आर एस अग्रवाल का है। ये एक्सरसाइज का बात करेंगे तो 6.A का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें का जो क्वेश्चन जो भी था हमने नोट कर लिया है। और बाकी जो क्वेश्चन होगा ये बनाने के बाद आपको होमवर्क में रहेगा, और सारे क्वेश्चनों को कीजिएगा, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम फिर उसको अगले दिन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से सॉल्व करते हैं। या 1 नंबर क्वेश्चन है, इसका हम डायरेक्ट यहाँ आंसर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए 8AB हमने लिखेंगे 8AB। ठीक है, अब यहाँ कॉमा है, कॉमा की जगह पहले ही हम बता दिए बाबू कि यह ऐड है, तो कॉमा की जगह हम क्या करेंगे, प्लस। यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक और साइन है माइनस का। जब 2 साइन रहता है तो हम एक साइन का करते हैं ब्रैकेट में ले लेते हैं, यानी -5AB। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर कॉमा है, तो कॉमा की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ 3AB है, 3AB लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ कॉमा है तो कॉमा की जगह क्या लिखेंगे, प्लस। और यहाँ फिर देख रहे हैं कि एक और साइन आ गया, माइनस में है वो भी, तो हम इसको ब्रैकेट में लेते हैं -AB। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं बाबू। तो ये क्या होता है कि 8AB, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस आपको पता होगा क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिखेंगे -5AB। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 3AB। चलिए ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -AB। क्लियर। अब यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ ATB प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ हमारा क्या होगा 11AB। ठीक है,
चलिए अब आगे क्या देखते हैं कि ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो माइनस 6ab हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप में क्या होगा, अभी देख रहे हैं आप प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे क्या होगा जी, 5ab होगा, और साइन किसका रहेगा, तो जिसका साइन बड़ा होगा उसका साइन यहाँ हम देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब सेकंड का भी सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है, कोशिश करेंगे इसको भी सॉल्व कर लें। चलिए अब यहाँ देखते हैं 5x, ठीक है, -8y प्लस 2z। ठीक है, अब कॉमा है तो इसके जगह हम क्या करेंगे, प्लस देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 3z। ठीक है, -4y। ठीक है, अब यहाँ फिर -2x, फिर यहाँ कॉमा आ गया, कॉमा का जब क्या देना है, प्लस देना है, क्योंकि हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है 6y, लिख देंगे 6y -z -x। ठीक है, अब एंड के जगह पर क्या देंगे, अब एंड के जगह पर भी हम लोग प्लस ही देंगे, यानी हम प्लस देंगे एंड के जगह पर, किसके जगह पर, इसके जगह पर, फिर लिख लेंगे 3x। ठीक है, -2z। ठीक है, -3y हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे ना कि जैसे यहाँ 5x है, क्या है 5x है, तो जिसके पास भी x होगा सबसे पहले हम उसको एक साथ रख लेंगे, क्या करेंगे, उसको एक साथ रखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं एक साथ रख लेते हैं। 5x यहाँ है, इसके बाद कहाँ है जी, चलिए इसमें देख लेते हैं, फिर हमारा यहाँ x आया, इसके बाद कहाँ है, यहाँ x है, चलिए उसके बाद कहाँ है, यहाँ पे है, सबको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ -2x, चलिए हो गया, फिर यहाँ -x है, -x ले लेंगे, यहाँ +3x था, हम क्या कर लेंगे, +3x को ले लेंगे, चलिए हमने ले लिया। उसके बाद क्या है कि है -8y, चलिए इसको भी ले लेते हैं, जो भी y वाले होंगे उनको एक साथ कर लेते हैं। -8y एक यहाँ है y, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद आते हैं तो यहाँ आ जाता है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं कि -4y। ठीक है, यहाँ +6y, +6y कर लेते हैं, यहाँ जो है -3y, -3y कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, इसलिए हमको कल 2 लाइन में लिखना पड़ रहा है, नहीं तो थोड़ा सा और स्पेस रहता तो एक ही लाइन में हम इसको क्या करते, क्लियर करते हैं। उसके बाद देख रहे हैं जेड वाला। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, हमारा 2z यहाँ है, चलिए उसके बाद से 3z ले लेंगे, +3z। उसके बाद से z देखते हैं, यहाँ है -z, चलिए -z ले लिए बाबू। ठीक है, क्लियर। उसके बाद से यहाँ है -2z, इनको भी ले लेते हैं, -2z। ठीक है, अब चलिए अब क्या करते हैं कि अब इसमें देखते हैं, अब इनको ऐड करते हैं। चलिए प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो प्लस प्लस को ऐड करेंगे क्या होगा, 5 3 क्या हो जाता है, 8x। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है। चलिए ये हो जाएगा 2x और 1x कितना हो जाता है, 3x। क्लियर। उसके बाद आगे आते हैं y वाले पे। ठीक है, इनको देख लेते हैं, तो ये क्या है, a माइनस, चलिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का। अब ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ माइनस ऐड कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा -15y। ठीक है, अब यहाँ +6y हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ क्या देख लेते हैं, इस दोनों को प्लस वाले के साथ ऐड कर लेते हैं तो हो जाता है +5z। ठीक है, और ये 2z और 1z मिलकर क्या हो जाता है, 3 क्लियर। अब चलिए अब यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन किसका रहेगा, जो जिसका साइन बड़ा रहेगा, तो यहाँ प्लस वाला का साइन बड़ा रह रहा है, इसलिए हम प्लस का साइन देंगे, 5 हमारा 5x हो जाएगा इसका। फिर इसका देख लेते हैं बाबू, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ साइन किसका बड़ा है, तो माइनस का साइन बड़ा है, इसलिए हमारा माइनस का साइन हो जाएगा, यानी 9y। ठीक है, अब इसको यहाँ देख लेते हैं, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, तो ये 5z में से 3z चला जाएगा, क्या बचेगा, तो +2z बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं। ठीक है, और या जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, और इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, इसको नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ नजर आ रहा होगा आप लोगों को 2x³ - 9x²। ठीक है, +8, आपको पता है जहाँ कम होगा वहाँ क्या देंगे, प्लस, ये हो जाएगा 3x² - 6x - 5। ओके, फिर यहाँ कोमा, इसके जगह क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं 7x³। ठीक है, -10x। ठीक है, 10x + 1। क्लियर। उसके बाद से अभी एंड की जगह हम क्या देंगे, एंड की जगह पे फिर हम प्लस लिखेंगे प्लस, चलिए प्लस लिख लिया, 3 + 2x। चलिए फिर यहाँ से देखते हैं, फिर आपको पता है जैसे यहाँ है x³ है। ठीक है, तो जो भी जिसके पास भी x³ होगा उसको हम एक पास यानी एक जगह कर लेंगे, यहाँ 2x³ होगा। उसके बाद कहाँ है, उसके बाद हमको सिर्फ एक यहाँ नजर आ रहा है, हम उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं +7x³। ठीक है, हमने नोट कर लिया। फिर यहाँ देखते हैं कि 9x², चलिए तो -9x²। अब x² किसके पास है जी, चलिए इनके पास है, उसके बाद कहीं नहीं है, इनको भी नोट कर लेते हैं, +3x²। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं x वाले, तो x एक यहाँ है और यहाँ है, चलिए इनको लिख लेते हैं, -6x - 10x + 2x।
ठीक है। अब हमारा बचा हुआ कांस्टेंट है, इसको लिख लेते हैं 8 है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे +8, यहाँ बचा हुआ -5 है, यहाँ लिख लेते हैं -5, ठीक है। उसके बाद से यहाँ +1 बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से ये +3 बचा हुआ है, इसको नोट कर लेते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 ऐड होगा तो 9x3, ठीक है। अभी हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, क्योंकि साइन बड़ा माइनस का है, माइनस ये हो जाएगा कितना 6x², ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या होगा, तो ये माइनस माइनस को ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो 10 और 6 16 होगा, और 16 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो -14x, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं जो बचे हुए हैं कांस्टेंट जो हमारे बचे हुए हैं, यहाँ ऐड करते हैं 8 और 1 को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 9 और 3 12, और 12 में से -5 को क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा +7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका ऐड वाला, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन है 6p, यहाँ लिखा हुआ है +4q - r +3, ये कॉमा है, इसके जवाब क्या लिखेंगे +2r - 5p - 6, ठीक है। कॉमा फिर उसके जवाब लिखेंगे प्लस लिखेंगे, फिर इसको नोट करते हैं 11q - 7p +2r, ठीक है। -1 है तो -1 देंगे, एंड के जगह पर क्या करेंगे प्लस देंगे, फिर लिखेंगे 2p, ठीक है, -3r +4। अब इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे p वाले होंगे, q वाले होंगे, r वाले होंगे, उनको सबको एक साथ रखेंगे, फिर क्या करेंगे वही काम करेंगे, एक साथ रखेंगे। आइए 6p यहाँ है, इसके बाद कहाँ है, यहाँ माइनस में है -5p, इसको पास में ला लिए। उसके बाद से कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है -7p, चलिए इसको रख लिए, फिर यहाँ +2p का रख लिए, चलिए हो गया। अब देखते हैं q, अब q वाले को नजर ले लेते हैं, चलिए प्लस ले लेंगे 4q, अब q जहाँ जहाँ होगा उसको नोट एक साथ कर लेंगे, यहाँ है, ठीक है, प्लस में है +11q, ठीक है। फिर देखते कहाँ है, तो अब हमको नज़र नहीं आ रहा कि चलिए एक यहाँ था, एक उसके बाद से डायरेक्ट अब एक यहाँ है, ठीक है। उसके बाद से हमारा कहीं p नहीं है, चलिए अब r ले लेते हैं बाबू, ये -r है तो यहाँ लिख देंगे -r, ठीक है। उसके बाद से यहाँ +2r है तो +2r, चलिए उसके बाद हमारे पास r यहाँ है, ले लेते हैं +2r, फिर यहाँ -3r, तो वहाँ तो स्पेस नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं -3r, ठीक है। चलिए हमारे सभी r हो गए। अब बचा क्या है, ये बचा है कि +3 बचा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद से -6 बचा हुआ है, -6 हो गया, यहाँ पे -1 बचा हुआ है, चलिए लास्ट में 4 बचा हुआ। अब बस एक लाइन का और सोल्यूशन है, देख लेते हैं। चलिए अब ऐड करते हैं, तो अब ऐड क्या करते हैं कि इससे यहाँ 6p है, यहाँ 2p है, दोनों को ऐड करेंगे 8p, ठीक। अब ये दोनों को माइनस माइनस को ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -12p, चलिए ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, ये प्लस है तो अब इसके बाद से यहाँ देख लेते हैं ये q वाले में, ठीक है। तो ये दोनों प्लस में है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 15q, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ये दोनों प्लस में है, m माइनस में है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा 4r, ये 3r और 1r कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। ये दोनों प्लस में, यहाँ प्लस का साइन हो गया, भी हो जाएगा 4r, ठीक है। चलिए उसके बाद अब ये बचा हुआ प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा +7, माइनस माइनस प्लस होता है, आपको जानते ही होंगे, ये भी हो जाएगा -7। अब क्या होगा, अब यहाँ करेंगे माइनस, तो हो जाएगा, इसको प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कहने का मतलब है कि इसको माइनस करेंगे 4 आएगा, प्लस माइनस का साइन बड़ा, इसलिए हमारा माइनस का साइन होगा, यानी हमारा जो होगा -4p हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 15q, अब क्या देखते हैं कि यहाँ 4r जो है माइनस में है, यहाँ 4r प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देख रहे हैं कि ये भी माइनस में, ये भी प्लस में, ये भी कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा, सेफ आंसर हो जाएगा, ठीक है।